एवरीवन, आज आए हम एक नए प्रोजेक्ट के साथ जहां पे मैं आज आपको ये पूरा मास्टर प्लान है हमारा गमाडा का मास्टर प्लान है जो मैं आपको शेयर करूंगा लालड़ू के बारे में, जो गमाडा ने एक्वायर करी है लालड़ू के अंदर जगह। गमाडा के मास्टर प्लान के थ्रू मैं आपको पूरी जो यहाँ की रोड की कनेक्टिविटी है उसको बताने जा रहा हूँ और कहाँ पे किस लैंड के ऊपर ग्रोथ आ रही है और कौन कौन से प्रोजेक्ट लालड़ू के अंदर आ रहे हैं और किस रेंज के आ रहे हैं, ताकि आपको लालड़ू में घूमना ना फिरे, आप एग्जैक्ट लोकेशन पे और एग्जैक्ट अमाउंट के साथ आप पहुंच जाओ, आपको पूरी इंफॉर्मेशन आ जाए। तो आप लालड़ू के मास्टर प्लान को अगर देखोगे पूरा का पूरा जो आपको येलो जोन दिखाई दे रहा है ये रेजिडेंशियल प्लॉटिंग रहेगी, पिंक जोन जितना भी आपको दिखाई दे रहा है वो इंडस्ट्रियल जोन रहेगा और ये वाला जो रेड जोन और ये जो फील्डिंग आपको दिखाई दे रही है ये सारा आर्मी एक्वायर्ड एरिया है। रेड जोन है प्लस आर्मी एक्वायर्ड एरिया है, तो यहाँ पे प्लॉटिंग के चांसेस बहुत रेयर है। यहाँ पे सिर्फ प्लॉटिंग जो येलो आपको पैच दिख रहा है वो सारा रेजिडेंशियल प्लॉटिंग है, अदरवाइज सारी की सारी प्लॉटिंग आपकी इंडस्ट्रियल पैच है। ठीक है जी, पहली चीज। अब हम बात करते हैं रोड की कनेक्टिविटी की। यहाँ से जो आपको ब्लैक रोड की कनेक्टिविटी दिखाई दे रही है ये सारा अंबाला चंडीगढ़ हाईवे या अंबाला दिल्ली हाईवे है, NH 152 या NH 22। इसी के साथ में आप पैचिंग जो आप देख पा रहे हो ये रेलवे लाइन है, रोड के राइट हैंड साइड में रेलवे लाइन है। रेलवे लाइन जिस भी प्रोजेक्ट के पास आ जाती है उसके इस साइड में जो रेजिडेंशियल एरिया है उसकी डेवलपमेंट के जो स्कोप होते हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि रेलवे लाइन पे फाटक या अंडरपास होता है, इस वजह से वहां पे जो ग्रोथ है लैंडिंग की वो कम हो जाती है। अब हम बात करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। अगर आप चंडीगढ़ से आ रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड पड़ेगा, अगर आप अंबाला दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे हो तो ये राइट हैंड साइड पैच पड़ेगा। क्लियर है जी। अब यहाँ पे जो रेजिडेंशियल है यहाँ से मैं आया, अब आपको दो हाईवे मैं बता रहा हूँ जो अभी ऑन गोइंग चल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन जिसकी चल रही है, आने वाले 2-3 साल में वो कंप्लीट हो जाएगा। पहला है PR1 जो आपका यहाँ से कुराली खरड़ और जो आगे नालागढ़ से जो हाईवे आ रहा है वो ये पैच है PR1 गमाडा एक्सप्रेस वे 1 जिसको बोलते हैं। ये यहाँ पे आपका 152D के पास पैच अटैच हो जाता है। उसके बाद ये NH 22 ये वाला जो NH 22 के साथ मैच होके सजादपुर को जा रहा है, इसको हम बोलेंगे PR8। जो येलो पट्टी आपको दिखाई दे रही है ये PR8 है। एक पट्टी आपको यहां से दिखाई दे रही है, इस वाली जो ये वाली पट्टी है इसको PR8 बोलेंगे, ये मोहाली से आ रही है। ये गमाडा एक्सप्रेस वे 1 हो गया, ये गमाडा एक्सप्रेस वे 8 हो गया। ये आ रही है, ये भी आपकी डेराबसी लालड़ू को कनेक्ट करते हुए नाडा साहब वाला जो पंचकुला वाला हाईवे है सहारनपुर को जा रहा है उसको मैच करती है। अब इन दोनों को कट करता है PR10। ये जो आपको पट्टी दिखाई दे रही है ये PR10 है। ये पट्टी जो जा रही है ये रोड की कनेक्टिविटी आपको डॉटेड पे दिखाई है, ये PR1 को भी कट करेगी, ये PR8 को भी कट करेगी और ये यहाँ पे चौक बनेगा, एक चौक यहाँ बनेगा, एक चौक यहाँ बनेगा। यानी 3 हाईवे लालड़ू को बहुत अच्छी ग्रोथ प्रोवाइड करने वाले हैं। ये सारा का सारा इंडस्ट्रियल पैच है, पहली ग्रोथ। यहाँ पे आपको कमर्शियल पैच भी बहुत मिलेगा, सेकंड ग्रोथ। थर्ड यहाँ पे कॉलेजेस बहुत हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज, डिप्लोमा कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज बहुत सारे हैं जो इस पूरे लैंड को बहुत अच्छी ग्रोथ देने वाले हैं। सबसे ज्यादा ग्रोथ मिलती है जब यहाँ पे इंडस्ट्रियल पैच है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ भी चुकी हैं। यहाँ पे स्वराज आ चुका है, यहाँ पे टाटा का भी आ चुका है, यहाँ पे सभी स्टेशंस आयशर के आ चुके हैं, बर्गर पेट्स आ चुका है, राणा पोलीपास्ट यहाँ पे आ चुका है, बहुत डिस्टिलरीज यहाँ पे आ चुकी है, तो बहुत अच्छी ग्रोथ मिल रही है। तो अब बात करता हूँ मैं यहाँ से आते हैं जो ये वाला रोड का पैच जा रहा है, जो ये ब्लैक आपको रोड दिख रहा है ये है जी हंडेसरा रोड। लालड़ू के अंदर 2 ही जगह पे रेजिडेंशियल प्लॉटिंग आ रही है, या तो ऑन हाईवे आ रही है यहाँ पे, या फिर जो ये हंडेसरा रोड है ये वाला यहाँ पे रेजिडेंशियल प्लॉटिंग आ रही है। तो अगर मैं प्लॉटिंग की बात करता हूँ तो लालड़ू के अंदर जो मेन प्लॉट्स हैं वो इस पैच पे रहेंगे हंडेसरा रोड पे और हाईवे पे। ओके एवरीवन, जो मैंने आपको अभी गमाडा का मास्टर प्लान लालड़ू का बताया था उसको मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको रोड मैपिंग के थ्रू। मैंने उस प्रोजेक्ट की जो मेन हाईलाइट थी उसको बाइफर्केशन किया है, उसमें मैं आपको मेन रोड से कौन कौन सा पैच हमारा हाईलैंड का या फिर ऑर्बिट सिटी का या फिर स्काईलैंड का किस रोड के ऊपर है और क्या उसकी कॉस्टिंग करंटली चल रही है और कौन से साल में वो लॉन्च हुआ था, किस प्री लॉन्च पे लॉन्च हुआ था और आज क्या करंट रेट है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये गमाडा मास्टर प्लान। अब हम बात करेंगे लालड़ू की। लालड़ू को मैं क्यों पिक कर रहा हूँ, क्योंकि लालड़ू इस टाइम पे सबसे प्राइम
और पॉकेट फ्रेंडली एक ऐसा पैच है, रेजिडेंशियल पैच है जहाँ पे हर कोई इन्वेस्ट कर सकता है। जो लो ग्राउंड का है, जिसकी पॉकेट लो ग्राउंड की रहेगी, वो यहाँ पे अपना एंड यूजर का काम करेगा, और जो थोड़ा सा मीडियम है वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का काम करेगा, और जो रिच पॉकेट के जो इन्वेस्टर्स हैं या रिच पॉकेट की जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पे फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए इन्वेस्ट करेगी। तीनों पॉकेट को मैं यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करूंगा। अब हम यहाँ पे लालडू को एक्सप्लेन करते हैं। ये आ रहा है हमारा चंडीगढ़ हाईवे, ये हमारा चंडीगढ़ हाईवे आ रहा है जी, जिसको NH 152 या NH 22 बोल देते हैं। ये डिपेंड करता है, किसी स्टेट के कुछ पार्ट में 152 है, कुछ पार्ट में NH 22 है। इसी के साथ में चल रही है ये रेलवे लाइन। ये है जी हमारा चंडीगढ़। हम आ रहे हो चंडीगढ़ से, आप मूव कर रहे हो चंडीगढ़ से टूवर्ड्स दिल्ली की तरफ। यहाँ पे आता है जी आपका अंबाला, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, AMBALA। यहाँ पे आ गया आपका अंबाला। यहाँ पे एक पिक पॉइंट आता है जीरकपुर, यहाँ पे आता है डेराबस्सी, और यहाँ पे आ जाता है जी आपका लालडू। मेन हाईवे के ऊपर रहने वाले ये पिक पॉइंट्स हैं, मेजर सिटीज हैं। और यहाँ पे अब आपको मैं कॉस्टिंग की अगर बात करता हूँ तो जीरकपुर की बात हम अभी नहीं करेंगे, डेराबस्सी की नहीं करेंगे, हम लेके चलेंगे जी लालडू को। लालडू पे सबसे क्विक पॉइंट आता है ITI की लाइट्स। ITI की लाइट्स, जो आप राइट में जा रहे हो, अगर आप अंबाला से आ रहे हो तो आप राइट कट लेंगे यहाँ लाइट से, आप इस तरफ टर्न लेके आप जाएंगे हंडेसरा को। इस रोड को बोल देते हैं ITI लालडू टू हंडेसरा रोड, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट रहेंगे, सबसे ज्यादा जो रेजिडेंशियल प्लॉटिंग आ रही है वो हंडेसरा रोड पे ही आ रही है। जैसे आप एंटर करोगे, सबसे पहला प्रोजेक्ट आता है आपके पास ऑर्बिट सिटी, सेकंड प्रोजेक्ट आता है आपके पास गुलमोहर वैली 2, थर्ड आपके पास प्रोजेक्ट आता है जी स्काईलैंड, और ये रोड से यहां पे आ जाएगा यूनिवर्सल इंजीनियरिंग कॉलेज। इसी के यहां से एक रोड जा रहा है जहां पे आपका पूरा 165 एकड़ का प्रोजेक्ट आता है हाईलैंड, जो सबसे बड़ा ब्रांड है ट्राई सिटी का। हाईलैंड के अंदर आपको जो कॉस्टिंग, अब मैं इसमें आपको बताऊंगा तीनों प्रोजेक्ट की, चारों प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग। जब आप इधर चलेंगे तो ऑर्बिट सिटी का फर्स्ट फेज है वो रेरा अप्रूव्ड है, जहां पे अभी कॉस्टिंग चल रही है 17,000 पर गज से लेके 18,000 पर गज, ठीक है जी। उसके बाद आते हैं गुलमोहर वैली, MC अप्रूव्ड, ये रेरा नहीं है, ये MC अप्रूव्ड प्रोजेक्ट रहने वाला है। यहाँ पे जो आपकी कॉस्टिंग रहने वाली है वो यहाँ पे रहेगी जी आपकी 16,000 से 17,000 पर गज, कंपनी रेट की बात कर रहा हूं मैं अभी। उसके बाद आ जाता है आपका स्काईलैंड, ये वाला स्काईलैंड है, अगेन रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है ये। यहाँ पे जो कॉस्टिंग अभी करंटली चल रही है वो चल रही है जी आपकी 17,000 टू 18,000 पर गज स्काईलैंड। अब जो क्रीम है, लालडू की सबसे बड़ी क्रीम है हाईलैंड इंडस्ट्रियल सिटी, जो कि 165 एकड़ में है, जिसको रेरा प्लस गमाडा दोनों अप्रूवल्स हैं इसके पास, रेरा के भी हैं और गमाडा के भी हैं, जिसमें 10 एकड़ के अंदर आपका रेजिडेंशियल पैच रहेगा और 155 एकड़ में आपका इंडस्ट्रियल पैच रहेगा। रेजिडेंशियल पैच की अगर कॉस्टिंग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो रेट चल रहा है 24,900 पर स्क्वायर यार्ड। इस पे अब ये कंपनी के रेट है जो मैंने, इंडस्ट्रियल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 15,000 का रेट है इंडस्ट्रियल पैच का पर स्क्वायर यार्ड का। जितने भी रेट्स मैंने, जितने भी प्रोजेक्ट के रेट आपको बताए हैं वो सभी स्क्वायर यार्ड्स के अंदर है। तो अगर हम यहाँ पे लास्ट लैंडिंग की बात करते हैं, अब मैं आप लोगों के लिए वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, आपको हर प्रोजेक्ट पे जाने की जरूरत नहीं है, मैं कंपनी का रेट और जहां पे डील आपकी क्लोज होती है वो दोनों आपको क्लियर करूंगा, ताकि आपको यहाँ की क्रीम का पता चल जाए। लालडू के अंदर जो हमारी ऑर्बिट सिटी के अंदर जो डील क्लोज होती है वो 14.5 से लेके 15,000 के बीच में डील हमारी क्लोज हो जाती है, इतना आपको डिस्काउंट मिलता है। गुलमोहर वैली के अंदर जो हमारी डील क्लोज हो जाती है वो 15,000 के अप्रोक्स हो जाती है, 14.5 से लेके लास्ट 15,000 में आपकी डील क्लोज होती है। अगर हम स्काईलैंड की बात करते हैं, यहाँ पे आपकी डील 15,000 से लेके 16,000 के अंदर आपकी डील क्लोज हो जाती है। और हाईलैंड सबसे प्राइम प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी डिलीवर्ड है, वहां पे जो आपकी डील क्लोज होती है वो 22,000 से लेके 23,000 के बीच में डील आपकी क्लोज होती है। तो ये नेगोशिएशन अमाउंट, नेगोशिएशन रेंज यहाँ पे दी गई है। अब हम बात करते हैं प्री लॉन्च की। ये ऑलरेडी डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है, जो लालडू के हैं ये डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है। रोक दो सर अभी।
करेंगे हमारे प्री लॉन्च प्रोजेक्ट की। जो हमारे प्री लॉन्च प्रोजेक्ट रहते हैं, प्री लॉन्च का मतलब ये होता है वो ऐसे प्रोजेक्ट जिस पे अभी सिर्फ ओनर ने अभी रजिस्ट्री करवाई है, ठीक है जी। रजिस्ट्री के बाद सीएलयू अप्लाई होता है, सीएलयू के बाद एलडीसी आता है, एलडीसी के बाद में इसके फर्द इंतकाल चढ़ने शुरू होते हैं, नक्शा पास होता है बैंक के साथ, इसके अप्रूवल्स और टाइप्स होते हैं। उसके बाद लोग अपनी रजिस्ट्री, इन्वेस्टर्स हैं, एंड यूजर्स अपनी रजिस्ट्री करवानी शुरू करते हैं। तो प्री लॉन्च में अगर आप इन्वेस्टर हो तो सबसे ज्यादा रिटर्न आपको प्री लॉन्च के प्रोजेक्ट में आएगा। वो क्यों आएगा? क्योंकि अभी यहाँ पे सिर्फ लैंडिंग की बात हुई है, अभी यहाँ पे कॉस्टिंग शुरू हुई है। इसमें आपको जो स्टेज होते हैं, स्टेज 1 सीएलयू, स्टेज 2 एलडीसी, स्टेज 3 अप्रूवल्स या डॉक्यूमेंटेशन, स्टेज 4 डेवलपमेंट और स्टेज 5 रेरा, ये 5 स्टेजेस के आपको कॉस्टिंग है, जो उसकी एप्रिसिएशन है वो आप लोग अचीव कर सकते हो अगर आप प्री लॉन्च में इन्वेस्ट करते हो। वही सेम अगर हम चंडीगढ़ से आ रहे हैं तो ये आईटीआई, चंडीगढ़ पे आईटीआई की लाइट्स हैं, यहाँ पे आपको लाइट्स मिलेगी। लाइट के आप इधर जा रहे हो हंडेसा रोड, जो ऑलरेडी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, हंडेसा रोड पे जो हमारे प्रोजेक्ट ऑलरेडी रेरा अप्रूव्ड और डिलीवर्ड है। उससे पहले एक रोड और आता है जो आईटीआई के साइड में जा रहा है, बैक साइड से कनेक्ट करता है, जिसपे आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो अनअप्रूव्ड भी हैं, जो निर्मल कॉलोनीज होती हैं, नॉर्मल कॉलोनियां वो भी हैं, जैसे किंग्स वैली है या बालाजी है। ऐसे 2-3 छोटे प्रोजेक्ट जो पहले टाइम में बहुत अच्छे थे लेकिन आज उनका अस्तित्व नहीं है, वो भी प्रोजेक्ट है। उसके साथ में एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो उड़ चलो एवर मार्क वालों का है, उड़ चलो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जिसकी डेवलपमेंट अभी चल रही है। यहाँ पे जो आपको कॉस्टिंग मिलेगी वो 26,000 पर गज से लेके 27,000 पर गज कंपनी रेट है। उसी से थोड़ा सा आगे चलते हैं, एसबीपी का प्रोजेक्ट आया हिलवुड्स के नाम से, उसकी जो कॉस्टिंग चल रही है अभी 26,900, यानी मोटा मोटा मैं इसको 27,000 पर गज का आइडिया आपको बता सकता हूँ। ये 2 प्रोजेक्ट है, ये रेरा अप्रूव्ड है, ऑलरेडी रेरा डिलीवर है इस प्रोजेक्ट का। इस वाले प्रोजेक्ट का भी प्री लॉन्च है, तो आपको मैं ये प्रेफर नहीं कर रहा क्योंकि ये ऑलरेडी अपनी ग्रोथ ले चुका है, लेकिन ये प्री लॉन्च है। इस पे कुछ एसबीपी अगर आप 50% देते हैं तो ये आपको 12-12.5 लाख रुपए अगर आप देते हो तो ये आपको 12,500 पर मंथ का रिटर्न भी दे रहे हैं। इन्होंने एक ऐसी स्कीम चलाई है ताकि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स आए, यहाँ पे ज्यादा इन्वेस्ट करें इसमें। और अब आते हैं तीसरा, जो सबसे क्रीम आज के टाइम में जो सबसे क्रीम निकल के आया है लालड़ू के लिए, वो है जी स्काईलाइट। स्काईलाइट प्रोजेक्ट की अंबाला चंडीगढ़ हाईवे से मात्र 100 मीटर के डिस्टेंस पे पहला प्लस पॉइंट। इस प्रोजेक्ट के मैं आपको प्लस पॉइंट बताऊंगा। फर्स्ट प्लस पॉइंट है 100 मीटर्स फ्रॉम हाईवे। अंबाला से अगर या फिर आप चंडीगढ़ से अगर दिल्ली पे आप जा रहे हो, अंबाला तक कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो 100 मीटर के गैप पे हो। प्लॉटिंग नहीं है, फ्लैट्स आपको मिलेंगे, प्लॉटिंग ऐसी कोई नहीं है जो हाईवे के बिल्कुल 100 से 150 किलोमीटर के पास हो। प्लस पॉइंट फर्स्ट। सेकंड, यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट है तो इसकी एक जो वॉल रहेगी वो राधा स्वामी सत्संग भवन की रहेगी, ठीक है जी। तो सेकंड मेजर पॉइंट, पॉजिटिव कनेक्टिविटी आपको प्रोवाइड करेगा। इसके जो हाईवे और जो ये प्रोजेक्ट है, इसके बीच में जो 100 मीटर का जो पैच है, आगे का जो 1-2 किले का एरिया है, ये कमर्शियल रहने वाला है। ये कमर्शियल पैच रहेगा, हाईवे के बिल्कुल आगे कमर्शियल होता है। और कोई भी सोसाइटी बिल्कुल हाईवे पे होनी भी नहीं चाहिए अगर आप नॉर्म्स देखो, क्योंकि फर्दर एक्सटेंशंस होती हैं हाईवे के अंदर, फर्दर एक्सटेंशन होगी, नॉइज पोल्यूशन होते हैं और स्मोक पोल्यूशन भी होता है। तो कम से कम 100-150 का गैप आपकी रेजिडेंशियल प्लॉटिंग में हाईवे से होना ही होना चाहिए। तो आप इस वाले प्रोजेक्ट पे, ये प्री लॉन्च है, अब हम इसकी बात करेंगे। ये जो प्रोजेक्ट का नाम है स्काई लाइट, ELITE, स्काई लाइट। यहाँ पे आपके पास प्री लॉन्च है ये। यहाँ पे जो आपको प्लॉट मिलेंगे 100 गज का, 115 गज का, 112 गज का, 125 गज का और 135 गज का, ठीक है जी। अभी यहाँ पे बहुत लिमिटेड इन्वेंट्रीज, हमने अभी कंपनी से बात की है तो बहुत लिमिटेड इन्वेंट्री यहाँ पे अवेलेबल रह गई है। जो यहाँ पे अभी रेट चल रहा है वो 18,000 पर स्क्वायर यार्ड्स, ये रेट यहाँ कंपनी का चल रहा है, जिसपे वो नेगोशिएशन देते हैं 200 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए, जो भी है वो नेगोशिएट करते हैं आपका। जैसे जैसे इन्वेंट्री कम होती जाती है, नेगोशिएशन कम होता जा रहा है, इन्वेंट्री ज्यादा थी, नेगोशिएशन ज्यादा था। बड़ी क्लियर सी चीज है। इसमें कुछ एक प्लॉट है जो फ्रंट के प्लॉट है। अगर हम इस पूरे फेज की बात करते हैं, इस प्रोजेक्ट को अगर मैं हाईलाइट करता हूँ आपको थोड़ा सा, ये प्रोजेक्ट ऐसे रहेगा, 40 फीट की आपकी एंट्री रहेगी, एक रोड ये ऐसे चला गया आपका, ऐसे यहाँ पे फर्दर कनेक्टिविटीज हैं, ये भी यहाँ पे ये रोड ऐसे, यहाँ पे भी ये कुछ प्लॉट है, यहाँ पे इनकी कुछ ग्रीन बेल्ट रहेगी। अब अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे इस फेज के प्लॉट रहेंगे, इस फेज के प्लॉट रहेंगे, सेम ऐसा ही यहाँ पे है, ये दोनों तरफ फेजेस रहेंगे और भी प्लॉटिंग आगे रहेगी। तो यहाँ पे जो क्रीम है इनकी, ये इन्वेस्टर ऑलरेडी उठा चुके हैं, आपको रीसेल में मिल जाएगी। थोड़ा बहुत अमाउंट आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अगर ये यहाँ पे मैं 18,000 पर स्क्वायर यार्ड की अगर बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको 19 मिल सकता है,
20 मिल सकता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, अभी ये प्री लॉन्च पे है। प्री लॉन्च स्टेप 1 आप कहां पे ग्रोथ ले सकते हो। स्टेप 1 बुकिंग, आपने प्री लॉन्च पे बुक किए। स्टेप 2 CLU, जब कंपनी का CLU आएगा तो 2 से 3 हजार की एप्रिसिएशन लाजमी है, होएगी ही होएगी। स्टेप 3 LDC, ठीक है जी। स्टेप 4 इसमें आ जाता है डेवलपमेंट, ठीक है। और लास्ट स्टेप 5 आपका आ जाता है रेरा। तो ये 4 स्टेप हैं जहां पे आप एप्रिसिएशन ले सकते हो। अब अगर कंपनी का रेट 18,000 है, CLU पे नो डाउट 2 से 3,000 रुपए बढ़ेंगे। मैं एक टेंटेटिव लेके चल रहा हूं, 20,000 22,000 का रेट हुआ। LDC पे 2-3 हजार फिर बढ़ाए, 25 का रेट हुआ। डेवलपमेंट पे फिर बढ़ाए, 28,000 का रेट हुआ। रेरा पे फिर बढ़ाए, 32,000 का रेट हुआ। अगर ये जो रेट की मैं टेंटेटिव रेट के अपने अकॉर्डिंग एक मेरा ओवरव्यू है 5-6 साल के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, और लालड़ू को जितना मैं जान सका हूं, 4 साल से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूं, तो मैं एक टेंटेटिव एप्रिसिएशन लेके चल रहा हूं। जो लालड़ू ग्रोथ कर रहा है वो इस टेंटेटिव के अकॉर्डिंग ग्रोथ कर रहा है। आज आप 18 का ले रहे हो तो जो CLU लगभग 1 से 3 महीने के गैप में, 3 मंथ्स के गैप में आपको CLU आ जाता है, ठीक है जी। ये इसके साथ ही आजकल पहले दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप होता था, लेकिन LDC और CLU लगभग आसपास आने लगे हैं। 1 महीने 6 महीने 1 महीने या फिर 15 दिन के अंदर आपको LDC मिल जाता है। तो ये टेंटेटिव ग्रोथ आपको मिलनी ही मिलनी है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपने छोटा अमाउंट लगाया, आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है। आप 18 लाख रुपए का अगर 100 गज का प्लॉट लेते हो, अगर वो 30 या 32 का हो जाता है, यहाँ पे मैं 32 का लेके चल रहा हूँ 1 से 2 साल के अंदर, तो आप अपना एप्रिसिएशन लगा के चलिए। लगभग 70 से 80% आपने अपनी प्रॉपर्टी की ग्रोथ कर ली है। ये एज ए एंड यूजर आपको मैं बता रहा हूं। तो कभी भी आप इन्वेस्ट करें तो प्री लॉन्च के प्रोजेक्ट में करें, और मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट जो भी प्री लॉन्च के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए है वो स्काईलाइट प्रोजेक्ट आपका रहेगा। बहुत अच्छी ग्रोथ लेके जाएगा। मैंने आपको रेरा वाले भी प्रोजेक्ट बता दिए, उनकी कॉस्टिंग भी बता दी। मैं आपको प्री लॉन्च के जो अभी करंटली चल रहे हैं वो प्रोजेक्ट भी बता चुका हूं, किस स्टेज पे कितनी ग्रोथ मिलेगी वो भी मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। अब आपका डिसीजन है, आप साइट विजिट कीजिए, ओवरव्यू लीजिए, लोगों से बात कीजिए, डीलर से मिलिए, कंपनी से बात कीजिए। जब भी आप कहीं पे भी डील क्लोज करेंगे एक बार मुझे जरूर कॉल करना। मैं आपको अपना नंबर भी शेयर कर रहा हूं, आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9215252551। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, यहाँ पे 9215252551। शायद मेरी कॉल से या मेरे से लास्ट में जब आप डील करोगे आपको यहाँ पे 10, 20, 30, 40 कुछ भी नेगोशिएशन मिल सकती है, आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल सकता है। आप पहले अपने लेवल पे पता कीजिए रेट, उसके बाद जब आप डील फाइनल करेंगे तो एक बार मुझे जरूर कॉल करना। शायद आपके 10 या 20 हजार रुपए मैं पर प्लॉटिंग पर इन्वेस्टमेंट पे बचा सकूं, ताकि आपको अच्छी एप्रिसिएशन मिले। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं।